अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर को स्टडी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टू बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर टू, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में थ्री बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी के बारे में। सो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, एस करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एस करैक्टर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। जितना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की चार पॉसिबिलिटीज को स्टडी करते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो तो कंपाउंड स्टेबल होगा, जीरो और नेगेटिव हो तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो और फ्रैक्शन मोर देन वन हो तो कंपाउंड विल शो आइसोमर्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 डिवाइडेड बाय 2 और लेस देन 1 हो तो बॉन्ड अनस्टेबल होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज्ड है। एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लाइक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। हेयर 1 to 20 इलेक्ट्रॉन्स तक बॉन्ड ऑर्डर आप इस स्कीम से फाइंड आउट कर सकते हो। ब्लैक मार्कर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसको आप एज अ रेफरेंस लोगे। 14 से अबव या 14 से बिलो आप 0.5 माइनस करते जाओगे। लाइक 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 15 का कितना हुआ? 2.5। 3 में से 0.5 माइनस कर दिए। 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2। 2.5 से 0.5 माइनस कर दिए। 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5, 20 का 0। इसी तरह 14 से बिलो भी 0.5 माइनस करते जाएंगे। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 13 का कितना होगा? 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 का 1.5, 10 का 1, 9 का 0.5 एंड 8 का 0। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है 0.50, नेक्स्ट 0.51, 0.50, 0.51 एंड 0.5।
इस तरह आपने ये स्कीम देखकर 2-3 दफा लिखनी है तो ये स्कीम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हो तो इन दो फार्मूला से आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। जिस मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम स्टडी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर को इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय 2। एन बी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। Now we solve some questions to better understand bond order. हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस मॉलिक्यूल का होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के 7 प्लस 1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। -1 इज इक्वल टू 12। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के 7 -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। +1 इज इक्वल टू 14। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के 8, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर किस तरह लिखते हैं ये लास्ट स्लाइड में हमने स्टडी किया था। जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, जिसके 14 हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, जिसके 15 हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, जिसके 13 हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इसका है, सो ऑप्शन 2 इज द correct option. The pair of species have same bond order. इन तमाम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। जिस पेयर ऑफ स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हियर बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे पहले तमाम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन के 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, -2 इज इक्वल टू 14। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 नंबर ऑफ एटम्स है, मल्टीप्लाई 2 -1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा, +1 इज इक्वल टू 17। ऑक्सीजन के 8, 2 एटम्स है, मल्टीप्लाई 2 -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा, +2 इज इक्वल टू 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 का 3, 17 का 1.5, 18 का 1। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O22 पॉजिटिव। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है?
O2 नेगेटिव। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन बी बॉन्ड लेंथ के रेफरेंस से करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन सी बॉन्ड ऑर्डर के रेफरेंस से करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। हीलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना अब आपको आ गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होगा। सबसे पहले इन तमाम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। लिथियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के बाद उनका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, विच वन हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ and increasing order of bond order. Try to solve these questions by yourself and write the answer in your notebook. कार्बोनेट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई से 2 एटम्स लेके उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट किया हमने ये 2 एटम्स ले लिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ले लिए और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, 2 यहाँ पे 1 बॉन्ड है +1, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड है +1। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट का कितना हुआ 1.33। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है, सिग्मा बॉन्ड भी 2 है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। कार्बोनेट में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.33। बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का है और सबसे कम कार्बोनेट का है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एंड पे कार्बोनेट। बॉन्ड लेंथ का कौन सा ऑर्डर होगा बॉन्ड ऑर्डर के रिवर्स ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कार्बोनेट की होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इन तमाम मॉलिक्यूल के आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के बाद। आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।